नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विथ होनी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? विकल्प नंबर ए सिपाही विद्रोह, विकल्प नंबर बी भीमा कोरेगांव युद्ध, विकल्प नंबर सी बक्सर की लड़ाई, विकल्प नंबर डी प्लासी की लड़ाई। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। 1857 की सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडिया म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। यह मध्य व उत्तर भारत में अंग्रेजों के प्रतिरोध का काल था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विकल्प नंबर ए उत्तरी अमेरिका, विकल्प नंबर बी एशिया, विकल्प नंबर सी दक्षिण अमेरिका, विकल्प नंबर डी अफ्रीका। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,78,40,000 वर्ग किमी है। यह संसार का सबसे अर्ध महाद्वीप है। इस महाद्वीप में बहने वाली अमेज़न नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विकल्प नंबर ए विलियम बेंटिंग, विकल्प नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स, विकल्प नंबर सी लॉर्ड मेयो, विकल्प नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774-85 तक हुआ। इसी के समय 1791 ईस्वी में जो नाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में किसके लिए रखा गया है? विकल्प नंबर ए शून्यकाल, विकल्प नंबर बी प्रश्नकाल, विकल्प नंबर सी विशेषाधिकार घंटा, विकल्प नंबर डी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका सांसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। यह पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की गई, जहां सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में सांसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, 1765 पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? विकल्प नंबर ए राजस्व संग्रह अधिकार, विकल्प नंबर बी इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर सी व्यापार की एकमात्र अधिकार, विकल्प नंबर डी प्रशासन अधिकार। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और वर्ष 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई थी। 1765 में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार का एकमात्र अधिकार था, किंतु बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। क्वेश्चन नंबर छठवां, भारत का संविधान कब लागू हुआ? विकल्प नंबर ए 26 जनवरी 1950, विकल्प नंबर बी 15 जनवरी 1950, विकल्प नंबर सी 26 नवंबर 1949, विकल्प नंबर डी 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी।
26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विकल्प नंबर ए 1926, विकल्प नंबर बी 1919, विकल्प नंबर सी 1927, विकल्प नंबर डी 1935। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1924 में विधि आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8वां, गेलोरो बुक करोड़ों जीबी के स्टेडियम में स्थित है? विकल्प नंबर ए इंडोनेशिया, विकल्प नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प नंबर सी सिंगापुर, विकल्प नंबर डी कनाडा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। जीबी के स्टेडियम मध्य जकार्ता इंडोनेशिया का एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? विकल्प नंबर ए वस्त्र, विकल्प नंबर बी खाद्य सामग्री, विकल्प नंबर सी करें, विकल्प नंबर डी राष्ट्रीय रक्षा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। राष्ट्रीय रक्षा एक राष्ट्रीय सार्वजनिक भलाई है क्योंकि इसका लाभ राज्य के नागरिकों को मिलता है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनका लाभ विश्व के सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। अन्य उदाहरण आधिकारिक आंकड़े, सार्वजनिक पार्क, मुक्त सड़कें आदि। क्वेश्चन नंबर 11वां, किस वर्ष में पृष्ठ का भारत अधिनियम पारित किया गया था? विकल्प नंबर ए 1784, विकल्प नंबर बी 1773, विकल्प नंबर सी 1783, विकल्प नंबर डी 1793। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। फिर से इंडिया एक्ट 1784, इस अधिनियम के द्वारा 6 सदस्यों का बोर्ड गठित किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें एक राजकोष के चांसलर, एक राज्य सचिव तथा क्राउन नियुक्त किए गए 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? विकल्प नंबर ए गुरुमुखी लिपि, विकल्प नंबर बी कादम्बा लिपि, विकल्प नंबर सी शारदा लिपि, विकल्प नंबर डी मोदी लिपि। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। इस लिपि को खोज गुरु नानक के शिष्य अंगद द्वारा की गई। अंगद ने ही गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13वां, कालबेलिया राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। विकल्प नंबर ए पंजाब, विकल्प नंबर बी उत्तराखंड, विकल्प नंबर सी गुजरात, विकल्प नंबर डी राजस्थान। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे वर्ष 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 14वां, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूर्ण नहीं कर सका? विकल्प नंबर ए हुमायूं, विकल्प नंबर बी बाबर, विकल्प नंबर सी जहांगीर, विकल्प नंबर डी अकबर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। मुगल सम्राट हुमायूं
1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1533 ईस्वी में उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीनपनाह की स्थापना की। लेकिन शेर शाह ने 1540 में हुमायूं को पराजित किया और दीनपनाह की पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15वां, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? विकल्प नंबर ए चिकनी मिट्टी, विकल्प नंबर बी लाल बलुआ पत्थर, विकल्प नंबर सी तप्त मिट्टी के ईंटें, विकल्प नंबर डी धूप में सुखाई ईंटें। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। हड़प्पा की इमारतें पकी हुई ईंटों का उपयोग करके बनाई गई थी। ईंटें बहुत अच्छी तरह से पकी हुई थी कि वे हजारों वर्षों तक चलती रही। इन ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न से रखा गया था जिससे दीवार बहुत मजबूत थी। क्वेश्चन नंबर 16वां, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? विकल्प नंबर ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, विकल्प नंबर बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, विकल्प नंबर सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, विकल्प नंबर डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? विकल्प नंबर ए सापेक्षता सिद्धांत, विकल्प नंबर बी न्यूटन का पहला नियम, विकल्प नंबर सी न्यूटन का दूसरा नियम, विकल्प नंबर डी न्यूटन का तीसरा नियम। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, न्यूटन का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 18वां, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकल्प नंबर ए न्यूटन का तृतीय नियम, विकल्प नंबर बी न्यूटन का प्रथम नियम, विकल्प नंबर सी न्यूटन का द्वितीय नियम। इसका विकल्प नंबर डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा, न्यूटन का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 19वां, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है? विकल्प नंबर ए जड़त्व आघूर्ण, विकल्प नंबर बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विकल्प नंबर सी विश्राम जड़त्व, विकल्प नंबर डी गति का तीसरा नियम। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 20वां, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है? विकल्प नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, विकल्प नंबर बी परमाणु क्रमांक के द्वारा, विकल्प नंबर सी परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, विकल्प नंबर डी परमाणु भार के द्वारा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21वां, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? विकल्प नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल, विकल्प नंबर बी फैराडे, विकल्प नंबर सी बोह तथा रदरफोर्ड। विकल्प नंबर सी में बोह की जगह बोहर रहेगा, मिस्टेक से बो लिखा गया है। विकल्प नंबर डी वोल्टा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, बोहर तथा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22वां, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो विकल्प नंबर ए अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए, विकल्प नंबर बी सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को पार कर गए, विकल्प नंबर सी अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनाकर विचलित हो गए, विकल्प नंबर डी अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। क्वेश्चन नंबर अगला, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? विकल्प नंबर ए
सल्मोनेला, विकल्प नंबर बी माइकोबैक्टीरियम, विकल्प नंबर सी डिप्लोकोकस, विकल्प नंबर डी स्ट्रेप्टोमाइसीज। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, माइकोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 25वां, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। विकल्प नंबर ए कवकों से, विकल्प नंबर बी विषाणुओं से, विकल्प नंबर सी जीवाणुओं से, विकल्प नंबर डी आवृत्तिबीजियों से। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। इसी क्वेश्चन साथ ही जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो साथी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।